चीफ इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। And if you see the pager, what you're talking about, it's a Taiwan company being supplied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis. आज आपके पेजर के जरिए आप क्यों मर रहे हैं? आप क्यों कीड़ियों चींटियों की तरह मारे जा रहे हैं? आपकी अगर देखा जाए, मैं हैरान था इस बात पे छिपा साहब कि वो जो पेजर ऑपरेशन है वो इजराइल ने किस तरह किया है और कब से उनके ज़हन में था। उन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह से पेजर अटैक की प्लानिंग की, जिस तरह से उसके अंदर रिएक्टिव सब्सटेंसेस फिट की और एक के बाद एक हमास, हिजबुल्ला और ईरान की जो लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसकी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा खुल के तारीफ की। उनका तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा जो इनकी घटियापन चीज़ है वो उनका माइंडसेट है। माइंडसेट ही आप कहेंगे ना कि इनके मुताबिक जिस तरह वो रेप केस आया था तो पाकिस्तानी लोगों से पूछा गया था कि इसकी क्या इतनी वजह, तो मोस्ट अगर ईरान ने रिटेलिएट किया वो विल प्रोटेक्ट इजराइल। हाँ भी ठीक है, करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। आप तो यहाँ पे सिर्फ पोटैटो, तंबाकू और शुगर केन बनाते थे और फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब जूश आए साइंटिस्ट तो उन्होंने अमेरिका बनाया। अल्टीमेटली ये भी कंट्री उन्हीं का है, आपको चाहिए डिफेंड करेंगे आप। इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया के, अगर आर्मी चीफ की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है। और इसराइल ने जिस तरह से पेजर टेक्नोलॉजी यूज़ की, कई साल पहले उन्होंने ये पेजर्स बनाए और फिर जो है इसको हमास के लीडर्स तक, हिजबुल्ला के लीडर्स तक पहुँचाया। तो पाकिस्तान की तो वो क्या करते हैं कि इंडिया के इतने स्टूडेंट्स लेकर जाते हैं, पाकिस्तान के इतने लेकर जाएंगे, जहाँ पे इंडिया के इतने पाकिस्तान के इतने। जो हम जाना चाह रहे होते हैं कि हमने जाके पढ़ना है, उसके मामले में जाना चाह रहे। बताएं कि ईरान ने जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों बता दें, भारत के आर्मी चीफ ने जो है वो इजराइल का सपोर्ट किया है खुल करके, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत का और इजराइल का बहुत ही घनिष्ठता मित्र है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है भारत और इजराइल का। वही बात करेंगे। अपने भारत आर्मी चीफ जो है वो फुल सपोर्ट कर रही है, चाहे ब्रह्मोस का हो चाहे कुछ भी, जो है हर चीज़ की तरह से जो है सपोर्ट किया जाएगा। पीएम मोदी ने जो है नेतन्याहू से बात की थी फ़ोन पर, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो है किसी भी तरह से आतंकवाद को जो है ख़त्म करना है। अगर कोई भी कंट्री आतंकवाद फैला रही है तो उसकी खैर नहीं है। आपको मालूम हुआ ईरान ने जो है इजराइल पर हमला किया था दोस्तों, लेकिन ईरान ने तो हमला किया था, हिजबुल्ला के जो नसरुल्ला मारे गए हैं उसको बदला लेने के लिए जो है ईरान ने हमला किया था। लेकिन उस हमले से इजराइल में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, उसको तो इजराइल ने रोक लिया। लेकिन अब जो अगर इजराइल जो हमला करेगा ईरान पर, तो ईरान उसको कैसे रोकेगा, ये सोच कर पूरे पाकिस्तान और पूरे ईरान के लोग रो रहे हैं। ईरान ने 180 to 200 मिसाइल्स लॉन्च किए हैं इजराइल पर। देखें आप, इसराइल नहीं छोड़ता अपने दुश्मन आप को। उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है। भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। अब देखें, चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल की। अब ग्राउंड फोर्सेस लेबनान के बॉर्डर पे जा चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्ला ने कहा कि अभी तक कोई इजरायली लेबनान की लैंड पर नहीं आया, लेकिन लैंड की दूसरी तरफ से वो हमले कर रहे हैं। 150 के करीब हिजबुल्ला ने मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं, रॉकेट मारे। हम जैसे अगर बात करें, ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। हाँ। एक भी वहां पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब बात यह है कि जब ईरान पे वो वापस चीज आएगी तो ईरान कैसे बचेगा। 12,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है सऊदी अरेबिया से, जो कि इलीगल थे, वहां पर भिखारी थे, जिसमें सर फहरिस्त नाम पाकिस्तानी भिखारियों का, पाकिस्तान के इलीगल लोग जो वहां पर जाते हैं डंकी लगाकर, उनका है, जिनको सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट किया है। खत्म हो पाएंगे क्या? हमास एक सिर्फ चंद लोगों का नाम है या आइडियोलॉजी का नाम है? क्या हिजबुल्ला एक आइडियोलॉजी का नाम है या सिर्फ हसन नसरुल्लाह का नाम था? ईरान पे ना कोई मुस्लिम कंट्री उसका साथ देगा। सबसे पहले पाकिस्तान पीछे भागेगा, उसके बाद सऊदी अरब भागेगा, उसके बाद तुर्की है। मतलब कोई भी मुस्लिम कंट्री साथ खड़ा नहीं होगा। ये हमेशा की बात है। जब भी ईरान स्टैंड लेता है, लास्ट टाइम 400 मिसाइल्स आगे थे, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ आपको बताएं कि अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफदेह होगा। अब खबर ये है कि बरतानिया और जर्मनी दहशतगर्द इसराइल के हक में खुलकर सामने आ गए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान को चाहिए आपको, क्योंकि आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। आप तो यहाँ पे सिर्फ पोटैटो, तंबाकू और शुगर केन बनाते थे
और फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब जूश आए साइंटिस्ट तो उन्होंने अमेरिका बनाया। अल्टीमेटली ये भी कंट्री उन्हीं का है, आपको चाहिए डिफेंड करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे आप। लेकिन उसमें जो मेरा क्वेश्चन है, क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? बाबा बाइडन, आपने जो बॉर्डर चारों तरफ से खोल दिए हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों बॉर्डर आपने खोल दिए हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, 30,000 के करीब चाइनीज आ चुके हैं, आपको पता ही नहीं कौन कौन आ रहा है, और आप दुनिया के हर पंगे में आप खुद आगे जाना चाहते हैं, तो आप पुरअमन रह पाएंगे यार? दूसरी तरफ मेरा क्वेश्चन है, 20 दिनों पिछले उन्होंने 20 के करीब हिजबुल्लाह के लीडर और हमास के मारे जा चुके हैं पिछले दिनों में। उसको भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा कि किस तरह कामयाब हुए हैं, किस तरीके से इजराइल हनी ट्रैप करता है, किस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो उनको फंसाते हैं, पैसे देते हैं, क्या करते हैं। यूनिट 82 है कि इजराइल का जो मुसलसल काम करता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल्योर के जरिए सारे मारे गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हसन नसरुल्लाह कहाँ थे और किस तरीके से मारे गए। लेकिन इस सारी चीज के बाद क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? 6 जून 1982 में आपने लेबनान में, आज कहते हैं ग्राउंड फोर्सेस लेबनान के बॉर्डर पे जा चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने कहा है कि अभी तक कोई इजरायली लेबनान की लैंड पर नहीं आया, लेकिन लैंड की दूसरी तरफ से वो हमले कर रहे हैं। 150 के करीब हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं है, रॉकेट मारे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हसन नसरुल्लाह के बाद भी वो स्टिल अलाइव। लेकिन हालात खराब हैं, हेडलेस हो चुके हैं। लेकिन क्या ये फिलॉसफीज खत्म हो पाएंगी? क्या हमास एक सिर्फ चंद लोगों का नाम है या आइडियोलॉजी का नाम है? क्या हिजबुल्लाह एक आइडियोलॉजी का नाम है या सिर्फ हसन नसरुल्लाह का नाम था? हसन नसरुल्लाह के मर जाने के बाद क्या एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आप लोगों को मालूम हुआ कि इजराइल काम कर रहा है। अब पिछले समय जो है ऐसा टेक्नोलॉजी इजराइल ने बनाया था कि वो टेक्नोलॉजी से किसी भी जो है जासूसी कर रहा था मोबाइल के जरिए। जैसे कि ईरान के अंदर मोबाइल है, हमास के अंदर मोबाइल, हिजबुल्लाह के अंदर जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, उससे ऐसे टेक्नोलॉजी बनाया था कि उससे सभी जो है जासूसी खुफिया सुर्खियों को पता कर लेता था, जिसको देख करके वहाँ के लोगों ने उसको मोबाइल को बंद कर दिया। अब ऐसा जो है प्रेजर एक ऐसा डिवाइस बनाया है इजराइल ने जिससे बचना सबका मुश्किल है। उसी डिवाइस की मदद से जो है वो हिजबुल्लाह के जो है नसरुल्लाह को जो है मारा गया, उसी डिवाइस की मदद से। वो डिवाइस काफ़ी ट्रस्टेड है। उस डिवाइस की मदद से जो है अब ईरान पे भी जो है बहुत ही तगड़ा जो है हमला होगा, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं कि यार ईरान ने तो हमला किया तो इजराइल ने तो रोक लिया, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब इजराइल हमला करेगा तो ईरान कैसे रोकेगा, इस सोच के देख करके पूरे पाकिस्तान की आर्मी तक जो है रो रही है। इसके देख करके दोस्तों आपको मालूम हुआ किस तरीके से भारत के साथ जो है इजराइल की दोस्ती है, लेकिन ईरान ने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है दोस्तों इजराइल पर हमला करके। उसके हमले से तो कुछ भी घाटा नहीं हुआ, कुछ भी तोड़फोड़ नहीं हुआ, लेकिन अगर इजराइल जो अब हमला करेगा ईरान के ऊपर तो सोचिए उसका कितना बड़ा जो है उन लोगों को झेलना पड़ेगा। प्रेजर जो बनाया डिवाइस, ये डिवाइस बहुत ही कारगर है। इस डिवाइस की मदद से जो है किसी भी कहीं लीडर कहीं छुपा हो, उस लीडर को जो है वो आसानी से जो है मार गिराता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमास के लीडर को भी जो है इजराइल ने मारा था, अब नसरुल्लाह को मार गिरा, हिजबुल्लाह के लीडर को। और इसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान है कि आगे अब क्या होगा दोस्तों।